सैनिटाइजर का इस्तेमाल ना समाज दे दिया बैठ रहो। उठा अच्छा स्टूडेंट्स, इस तरह है कि जो हमारा ये वाला जूम का लिंक है यही हमेशा हुआ करेगा। आप लोगों को मेरी मेल का या किसी मैसेज का वेट नहीं करना। आपने हमेशा इसी लिंक को ज्वाइन करके अपने टाइम पे आ जाना करना, ठीक है। हमारी हमेशा ठीक है सर। ऑनलाइन क्लासेस हैं, उम्मीद है कि 2 हफ्ते ही होंगी। उन क्लासेस के लिए यही हमारा लिंक होगा, ठीक है। लग रहा है अब हम डिस्कशन करते हैं कि हमारे पास एक मोनोमियल आइडियल हो। सर। स्क्रीन शेयर कर लें। मैं करता हूँ बेटा, करता हूँ। मोनोमियल आइडियल का ग्राफ किस तरह का होता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि उस आइडियल में कौन कौन सी मोनोमियल्स हैं और कौन कौन सी मोनोमियल्स हैं जो उस आइडियल में नहीं हैं। तो क्योंकि सेट ऑफ मोनोमियल जो है किसी भी आइडियल के अंदर वो उसकी के बेसिस बना रहा होता है। ये अभी हम देखे हैं कि आई जो है दिस इज आल्सो अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ एस। तो मोड ऑफ आई जो है वो आई की के बेसिस बना रहे होते हैं। तो हम आई की डिमेंशन भी बता सकते हैं अगर हमें उसके अंदर मोनोमियल्स का पता चल जाए। तो मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करता हूँ और हम डिस्कशन करते हैं इन 2 वेरिएबल्स के। 2 वेरिएबल्स में हम उसका इजीली ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं। तो हम उसके मुतालिक डिस्कशन करते हैं। तो क्या शुरू नहीं नौ तो तीन लैनी हो फिर चले जाऊंगे तू को चल जाना कल 3 बजे की जी सबसे पहले हमने अभी एक डेफिनेशन की दैट इज ऑफ मोनोमियल आइडियल। सबसे पहले तो डेफिनेशन वही लिखी हुई है कि एन आइडियल आई इन दिस रिंग इज कॉल्ड मोनोमियल आइडियल इफ इट इज जनरेटेड बाय मोनोमियल्स। अब डेफिनेशन है ग्राफ ऑफ अ मोनोमियल क्या होता है। व्हाट इज ग्राफ ऑफ अ मोनोमियल? लेट आई हैव अ मोनोमियल आइडियल इन पोलिनोमियल रिंग एस, जो कि मेरे पास रिंग है इन n वेरिएबल। आई मेरे पास मोनोमियल आइडियल है, दिस m इज डिनोटिंग मोनोमियल आइडियल। देन ग्राफ ऑफ आई इज डिफाइंड एज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्राफ ऑफ आई? मोनोमियल आइडियल के ग्राफ की डेफिनेशन क्या होती है? ये एक सिंबल है गामा ऑफ आई और इसमें दिस इज इक्वल टू सेट ऑफ टुपल्स फ्रॉम n की पावर n, set of tuples from n की पावर n such that x की पावर a this monomial belongs to I। अब जो मोनोमियल्स आई को बिलोंग करती हैं उनके जो एक्सपोनेंट्स के जो टुपल्स हैं उसका सेट बना ले। दिस इज ग्राफ ऑफ मोनोमियल आइडियल आई। दोबारा सुन लें कि जो मेरे पास मोनोमियल्स आई को बिलोंग करती हैं उन तमाम मोनोमियल्स के एक्सपोनेंट्स जो टुपल्स बनाते हैं, जो वेक्टर्स हैं, उन तमाम को इकट्ठा कर लें, उसका जो सेट है दैट इज ग्राफ ऑफ आई। ऑफ कोर्स अगर आप खुद सोचें, अगर ये मोनोमियल है 3 वेरिएबल या 4 वेरिएबल में x1 x2 x3 x4, 4 वेरिएबल में x1 की पावर 2 x2 की पावर 2 x3 की पावर 2 x4 की पावर 4, तो मेरे पास ट्रिपल आ जाता है 2, 2, 2, 4।
2,2,2,4। अब उसको एक्स वाई प्लेन या में तो ड्रा नहीं किया जा सकता, उसको हम हायर डिमेंशन 4 डिमेंशन में ग्राफिकली कंप्यूटर पे ड्रा करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए वैसे पेज पे ड्रा करना पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है हम पेज पे सिर्फ वो रिंग डिस्कस कर सकते हैं जो कि 2 वेरिएबल में हो। इवन के 3 को भी ड्रा करना मुश्किल है, टफ है, तो हम 2 वेरिएबल्स वाली एग्जांपल्स को डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये जो ग्राफ ऑफ आइडियल है ये नहीं है कि सिर्फ 2 वेरिएबल के लिए होल्ड करती है, ये ऊपर वाली डिमेंशन 3 डिमेंशन 4 डिमेंशन 5 डिमेंशन में भी होल्ड करती है। सेम डेफिनेशन है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए उन एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे जो कि 2 वेरिएबल्स में है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक आइडियल है एक्स स्क्वायर से जनरेट होने वाला आइडियल, और इन रिंग के ऑफ एक्स वाई, ताकि इसमें 2 वेरिएबल्स वाली ही यानी कि पावर्स आए और उसको हम ड्रा कर सकते हैं इजीली एक्सपोनेंट्स के थ्रू। उसी तरीके से हमने ग्राफ ऑफ आई ड्रा करना है। व्हाट इज ग्राफ ऑफ आई? अब डेफिनेशन के मुतालिक क्या है, जो मोनोमियल्स आई में हैं वो जो मोनोमियल्स आई में हैं उनके एक्सपोनेंट्स की जो पावर्स हैं उनको हम एक एक्स वाई प्लेन पे ड्रा करते हैं। अब मुझे ये बताओ, अगर ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के तमाम मल्टीपल्स इस आइडियल में होंगे, एक्सपोनेंट की पावर, क्योंकि एक्स स्क्वायर उसको डिवाइड करता है। इसका मतलब है एक्स क्यूब भी इसमें है, एक्स की पावर 4 भी इसमें है, एक्स की पावर 5 भी इसमें है, एंड सो ऑन। एक तो ये एंड सो ऑन, एक तो ये चीजें हैं। दूसरा एक्स स्क्वायर, और क्योंकि ये रिंग वाई में वाई वेरिएबल भी है एक्स वाई में, तो एक्स स्क्वायर वाई भी इसमें है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई को डिवाइड करता है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी इसमें है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी इसमें है, एंड सो ऑन, वाई स्क्वायर एंड सो ऑन। उसके अलावा देखो, अगर एक्स क्यूब इसमें है तो क्या एक्स क्यूब वाई इसमें नहीं होगा? एक्स क्यूब वाई के साथ भी आ जाएंगी, एक्स क्यूब वाई एंड एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद एक्स की 4 वाई स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरह ये बड़ा एक बहुत बड़ा एक सेट बनता जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है इसमें तो इनफाइनाइट मैनी मोनोमियल्स हैं। एक सिंपल आइडियल है जो कि एक्स स्क्वायर से जनरेट हो रहा है, इसमें इनफाइनाइट मैनी मोनोमियल्स हैं, एक्स क्यूब, एक्स की 4, एक्स की 5, एक्स की 6 एंड सो ऑन। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई 4, एक्स स्क्वायर वाई की 5 एंड सो ऑन। एक्स क्यूब वाई, एक्स क्योंकि एक्स क्यूब वाई भी एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है, दिस इज एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स वाई। एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स क्यूब वाई की 4, एक्स क्यूब वाई की 5 एंड सो ऑन। एक्स की 4 वाई, वो क्योंकि वो भी एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर वाई, एक्स की 4 वाई, एक्स की 4 वाई स्क्वायर, एक्स की 4 वाई क्यूब, एक्स की 4 वाई क्यूब 5 एंड सो ऑन। इसी तरह एक्स की 5 मतलब वाई, एक्स स्क्वायर के जितने भी मल्टीपल मोनोमियल होंगे वो सारे हो जाए। ऑफ कोर्स ये मोनोमियल आइडियल है जो कि जनरेट हो रहा है एक्स स्क्वायर से। अब कौन कौन सी मोनोमियल इसको बिलोंग करती हैं, ये तो अभी हम पढ़ के आए हैं, जिनको एक्स स्क्वायर डिवाइड करता होगा। यस सर। अब वो वाली मोनोमियल जो कि एक्स स्क्वायर किनको डिवाइड करता है, जो एक्स स्क्वायर की मल्टीपल्स हैं, वो तमाम मोनोमियल Yes, जो sir. एक्स स्क्वायर की मल्टीपल्स हैं उनको एक्स स्क्वायर डिवाइड करता है। इसका मतलब है वो तमाम मोनोमियल्स इस आइडियल में होंगी, और वही तमाम मोनोमियल्स में यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ। ठीक है, अब ग्राफ ऑफ आई की अगर मैं बात करता हूँ, ग्राफ ऑफ आई में वो कहता है कि वो तमाम टुपल्स लिख लो जो मोनोमियल्स आई में है। ठीक है, अब इस आइडियल में जो मोनोमियल्स हैं हम उसको जस्ट अ मिनट, हम उसको ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहली जो कि उसका जनरेटर है वो मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर। दिस इज एक्चुअली इसका टुपल क्या है, 2,0। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज एक्चुअली 2,0, यानी कि ये ए की पावर एक्स की पावर ए बिलोंग्स टू आई, जो ए की पावर वो वाले ए जो कि एक्स की पावर ए जो मोनोमियल आई में है,
अब x के सबसे पहले जनरेटर जो है वो मेरे पास है 2,0, x की 2 y की 0, दिस इज x स्क्वायर। तो 2,0 अगर मैं x एक्सिस 1 2 3 4 5 6 लिखता हूँ और y एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6, तो अगर मैं ग्राफ डाल, सबसे पहले 2,0 इज दिस पॉइंट में इस सर्कल से इसको हमने सर्कल से इसको डिनोट कर दिया, दिस इज 2,0। अब एक्स स्क्वायर के बाद एक्स क्यूब क्या होगा 3,0, दिस इज सर्कल 3,0। एक्स की 4 दैट इज 4,0, 0 एक्स की 5 दैट इज 5,0, एक्स की 6 दैट इज 6,0 एंड सो ऑन। अब एक्स स्क्वायर वाई दैट इज 2,1, इसको भी सर्कल कर दिया। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दैट इज 2,2, x square y cube that is 2,3, x square y4 that is 2,4, x square y5 that is 2,5 and so on, ऊपर को चलता जा रहा है। अब x क्यूब तो है, ये तो सारे आ गए। अब x क्यूब y भी इसमें है क्योंकि वो भी x स्क्वायर का मल्टीपल है। x क्यूब y स्क्वायर x क्यूब y क्यूब, x क्यूब y की 4, x क्यूब y की 5 एंड सो ऑन। 4y क्योंकि वो भी x स्क्वायर का मल्टीपल है, x की 4y स्क्वायर, x की 4y क्यूब, x की 4y की 4, x की 4y क्यूब एंड सो ऑन। x की 5y, x की 5y स्क्वायर, x की 5y क्यूब, x की 5y की 4, x की 5y की 5 एंड सो ऑन। x की 6y की x की 6y y, x की 6y स्क्वायर, x की 6y क्यूब, x की 6y की 4, x की 6y की 6 5 5 एंड सो सर 5 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है, जो मैं सिंपल अल्फाज में ये देखूं, जो जनरेटर था 2,0, इसके ऊपर वाली तमाम मोनोमियल्स, उसके राइट हैंड साइड वाली तमाम मोनोमियल्स और इसके दरमियान में जो आती हैं वो तमाम मोनोमियल्स इस मोनोमियल्स आइडियल्स में होंगी। आई एम राइट? यस सर नॉट क्लियर सर। यानी कि आपने ये देखना है, जो जनरेटर होगा, जनरेटर के ऊपर वाली तमाम मोनोमियल्स, उसके राइट हैंड Yes, साइड sir. दरमियान में जितनी भी मोनोमियल्स आती होंगी, दैट बिलोंग्स टू दिस आइडियल आई। अब ये कितनी मोनोमियल्स हैं जो कि इस आइडियल को बिलोंग करते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हो जाए इसमें। हाँ इनफाइनाइट। सर अब मुझे ये पता है फाइनाइट। आई जो है वो वेक्टर सब स्पेस बनाता है, और ये इसमें मौजूद मोनोमियल जो है मोन ऑफ आई, ये सारा मोन ऑफ आई है, दिस इज मोन ऑफ आई। मोन ऑफ आई जो कि इनफाइनाइट सेट है, वो उसकी के बेसिस बनाता है। अब उसकी मोन ऑफ आई में इनफाइनाइट मोनोमियल्स हैं, तो इसका मतलब है डिमेंशन ऑफ वेक्टर डिमेंशन ऑफ आई ओवर फील्ड के, दिस इज इक्वल टू, अब आई की डिमेंशन क्या होगी मुझे बताओ? इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट इन्फिनिटी होगा। बिकॉज उसकी बेसिस के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, उसकी यस सर। आई की बेसिस बनाती है मोन ऑफ आई। अब मोनोमियल्स ही मेरे पास इनफाइनाइट है, तो इसकी मतलब है आई की डिमेंशन जो होगी वो इन्फिनिटी होगी। अब मुझे ये यस सर। अब इस फिगर में एक और चीज खूबसूरत देखने वाली है। ये वो मोनोमियल है जो डिग्री 0 की है, ठीक है, जो कि आई में नहीं है, क्योंकि आई में तो ये वाली है ना, ये वाली और ये वाली और उसके आगे वाली। दिस डज नॉट बिलोंग्स टू आई। अब ये अगर मैं इस तरह एरो लगाता जाता हूँ, ये वो मोनोमियल है जो डिग्री 1 की है। यहाँ पे कौन सी है x और यहाँ पे कौन सी है y, ठीक है। x और y ये भी दोनों मोनोमियल डिग्री 1 की जो है वो आई में नहीं है। ये वो आई में नहीं मोनोमियल होंगे। है, अगर मैं इस तरह एरो लगाता हूँ, ये वो मोनोमियल है जो कि डिग्री 2 की है। कौन कौन सी? 2,0, 1,1 एक्स वाई, और यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इन डिग्री 2 की मोनोमियल में से एक डिग्री 2 की मोनोमियल जो है 2,0 यानी कि एक्स स्क्वायर, वो आई को बिलोंग करती है। एक्स वाई भी आई को बिलोंग नहीं करती, और एक वाई स्क्वायर भी आई को बिलोंग नहीं करती। अब ये वो मोनोमियल्स हैं जो डिग्री 3 की हैं। कौन कौन सी हैं? वाई क्यूब, और यहाँ पे क्या आएगा y क्यूब y स्क्वायर एक्स एक्स वाई स्क्वायर
एक्स वाई और स्क्वायर यहाँ पे और क्या आएगा वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई, एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पे यहाँ पे होगा क्या आएगा एक्स क्यूब। अब एक्स एक्स क्यूब। क्यूब और एक्स स्क्वायर वाई आई में है, लेकिन एक्स वाई स्क्वायर और वाई क्यूब ये डिग्री 3 की मोनोमियल जो है वो आई में नहीं है। इसी तरह अगर मैं इस एरो को चेक करता हूँ, इस एरो को, तो ये मेरे पास वो मोनोमियल है जो डिग्री 4 की हैं। एक है मेरे पास एक्स की 4, ये आई को बिलोंग करती है। एक मेरे पास है एक्स क्यूब वाई, वाई, यस वाई। सर। एक मेरे पास और है एक एक्स है स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर स्क्वायर, वाई दिस स्क्वायर, बिलोंग्स टू आई। एक मेरे पास है एक्स वाई क्यूब, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू आई, क्योंकि बिलोंग्स ये टू आई आई। के हिसाब से तो है ही नहीं है। एक मेरे पास है वाई की 4, वाई दिस क्यूब, डज ये नॉट डिग्री, बिलोंग्स टू आई। इसी तरह यस मेरे सर। पास ये जो मोनोमियल हैं ये डिग्री 5 की हैं। जस्ट अ मिनट, ये जो मैं यानी कि ये लाइंस जो है ये डिग्री सेम डिग्री वाली मोनोमियल्स बता रही हैं आपको, ठीक है। तो ये वो लाइन जो अब डिग्री 5 की कौन कौन सी है जो कि आई में नहीं है। वाई की वाई 5, फाइव, यस सर, एक्स वाई की वाई 4, फाइव, यस सर। एक्स वाई की 4, उसके बाद एक्स एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, स्क्र वाई, एक्स स्क्र वाई क्यूब ये आई में है। यस सर। इसी तरह एक्स क्यूब वाई स्क्र दिस बिलोंग्स टू आई। इसी तरह एक्स की 4 वाई दिस बिलोंग्स टू आई। इसका इसी तरह एक्स की 5 दिस बिलोंग्स टू फाइव। आई। सिर्फ दो डिग्री 5 की हैं जो कि वाई आई में नहीं है। वो कौन कौन सी हैं? वाई फाइव एक्स और, वाई 4 और वाई की 5। यस अच्छा सर। मुझे ये बताओ, वो जो मोनोमियल जो आई में नहीं है वो कहाँ पे होंगी? सर एस ऑफ आई में, एस एस ऑफ एस ऑफ आई। ऑफ आई, आई में, वेरी यस। गुड। वो मोनोमियल जो आई में नहीं है, अब ये तमाम मोनोमियल ये वाली आई में है। अब मोन ऑफ एस की वो मोनोमियल जो आई में नहीं है वो एस मोड आई में होंगी। एस यस यस सर। मोड आई में कौन कौन सी मोनोमियल्स हैं? अगर सर हम वो देखें तो तमाम जो एस, सबसे आई में पहले, जो ना हो। एस की वो जो सबसे आई पहले में, मेरे पास दैट इज 0, यानी कि एक्स की पावर 0 वाली, दैट इज 1। ठीक यस है, सर। सिंपल 1। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस आई, प्लस आई आई करता जाता हूँ ताकि मुझे पता चले ये आई में नहीं है, एस एस मोड आई में है। ठीक है, आई यस आई सर। करता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास कौन सी है डिग्री 1 की, बताओ। एक्स, सर एक्स और एक है मेरे एक्स पास और वाई, वाई। नेक्स्ट मेरे यस। पास आ गई एक्स प्लस आई, और इससे नेक्स्ट वाली कौन सी है? वाई प्लस आई। वाई ये वो प्लस आई। मेरे पास 1 है, वाई कोमा वाई प्लस आई। अब वो बताओ जो डिग्री 2 की हैं जो कि आई में नहीं है। सर वाई स्क्वायर, दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर वाई, सॉरी डिग्री 2 की, डिग्री 2 की, ये डिग्री यस 2 की उसमें है। जस्ट मेरे पास आ गई एक्स वाई वाई स्क्वायर, और एक्स वाई वाई। स्क्वायर। तो जी मेरे जी। पास एक्स नेक्स्ट स्क्वायर आ वाई गई स्क्वायर, एक्स, एक्स वाई प्लस आई कोमा वाई स्क्वायर प्लस आई। कोमा, अब वो वाली मोनोमियल जो कि आई में नहीं है डिग्री 3 की, वाई क्यूब एक्स वाई स्क्वायर, बस दो हैं, ऐसे ही है। यस सर। यस सर। मेरे पास आ गया, एक आ जाएगी एक्स वाई स्क्वायर प्लस आई। और एक वाई की, एक जैन माजिद, आप क्वेश्चन पूछते जाए बेटा। जी शेख जैन माजिद। सर आपने जो सेकंड लास्ट लिखी है वाई स्क्वायर प्लस आई, ठीक है, ये हम एक्स वाई स्क्वायर प्लस आई नहीं लिखेंगे? जी आपने लिख ली, आगे आगे लिख ली, ठीक है, सॉरी, आगे लिख वो लिया आती आपने, जाएंगी ना, मैं डिग्री वाइज लिख रहा हूँ, वाई क्यूब प्लस आई। ठीक है ठीक है। कोमा सो ऑन। यस सर। अब मुझे बताओ कितनी मोनोमियल है जो कि एंड सो ऑन। इसी तरह ये डिग्री 3 की आ गई, फिर डिग्री 4 की आ जाएंगे, डिग्री 5 की एंड सो ऑन। अब कितनी मोनोमियल हैं जो कि एस मोड आई में हैं? सर सर इसमें ये भी भी फाइनाइट है। इसमें भी फाइनाइट ही होंगी सर।
इनफाइनाइट, ऑफ कोर्स इसमें भी इनफाइनाइट है। अ मोन ऑफ एस मोड आई, मोन ऑफ एस मोड आई, मोन ऑफ एस मोड आई भी एक के वेक्टर स्पेस है, ठीक है। अ मोन ऑफ एस मोड आई क्या होती है? मोन ऑफ एस मोड आई वो मोन ऑफ एस माइनस मोन ऑफ आई होती है। मोन ऑफ एस वो मोनोमियल जो एस की जो कि आई में नहीं है, माइनस मोन ऑफ एस, दिस इज इक्वल टू मोन ऑफ एस मोड आई, ठीक है। अब मोन ऑफ एस मोड आई जो है दिस फॉर्म्स टू के बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस एस मोड आई। अब मुझे बताओ एस मोड आई की डिमेंशन क्या होगी? डिमेंशन ऑफ एस मोड आई इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट मोनोमियल्स हैं जो कि एस मोड आई को बिलोंग करती हैं। Yes, So sir. dimension of S mod I k vector space as a k vector space, this is equal to due to this is also equal to infinity. So मेरे पास इस केस में मेरे पास dimension जो है this is also equal to infinity. क्लियर है ये बात? यस सर। Yes, sir. अच्छा, बाज औकात क्या होता है, बाज बुक्स में इस ग्राफ को एक्स स्क्वायर से जनरेट होने वाले ग्राफ को हम इस तरह भी कह देते हैं, दिस इज ग्राफ जनरेटेड बाय 2, यानी कि एक नंबर से जनरेट होने वाला ग्राफ, ठीक है। यानी कि उसकी पावर से जनरेट हो, या उसको यही कह देते हैं 2 से जनरेट हो, मीन 2,0 से जनरेट होने वाला, 2,0 के ऊपर वाले, 2,0 के राइट वाले और उसके दरमियान जितने भी आएंगे वो सारे शामिल होंगे उसमें, ठीक है। तो इस तरह सर इसकी जगह अगर 3 लिख दें तो फिर वो 3 से जनरेटेड वाला होगा। हाँ, अगर यहाँ पे एक्स क्यूब होता तो फिर क्या होता, ये एक्स क्यूब के ऊपर वाले और एक्स क्यूब के राइट वाले और इसके दरमियान वाले तमाम, और ये सारी उसमें ना होती, ठीक है। और उसको हम कहते हैं 3 से जनरेट होने वाला आइडियल। ये बात सर अगर यहाँ पे एक्स वाई होता, अगर एक्स वाई होता तो फिर हम 1 1 लिखते, 1,1 ठीक है। उसको इस तरीके से 1,1 इसको 2,0 से जनरेट होने वाला आइडियल कहते हो आप, सिंपल अल्फाज में 2,0 से जनरेट होने वाला आइडियल, 2,0 से बनने वाला ग्राफ आइडियल की असल में 2,0 से बनने वाला ग्राफ कहते हैं हम इसको, ठीक है जी। क्वेश्चन सर हमेशा आइडियल की डिमेंशन और जो मोड ऑफ आइडियल की डिमेंशन जो हमेशा सेम होगी, फिर इनफाइनाइट ही होगी ग्राफ में? इम्पॉसिबल। कई दफा होता है कि मेरे पास आई में इनफाइनाइट मोनोमियल्स होती हैं, लेकिन एस मोड आई में फाइनाइट मोनोमियल्स होती हैं। कई दफा होता है, मैं आपको अभी एग्जांपल करवाता हूँ। अभी हमारी पहली एग्जांपल थी, अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल ने मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट मजीद डाल दिया। वो क्या है एग्जांपल? वो मेरे पास ये है, अब मेरे पास 2 जनरेटर्स हैं, एक्स स्क्वायर वाई कोमा वाई स्क्वायर। ये भी एक मोनोमियल आइडियल है बिकॉज इसके दोनों जनरेटर मेरे पास मोनोमियल्स हैं इन के ऑफ एक्स वाई। अब इसका ग्राफ किस तरह का होगा? वहां पे तो एक जनरेटर था, एक जनरेटर के ऊपर हमने देख लिया, इसके ऊपर वाले, इसके राइट वाले, उसके दरमियान जितने आएंगे वो सारे इसमें शामिल है। अब यहाँ पे एक जनरेटर नहीं है, यहाँ पे 2 जनरेटर आ गए। अब एक 2,0 वाला ग्राफ बनना है, एक 0,2 वाला ग्राफ बनना है। अब दोनों के ग्राफ्स को मिला के हमारा नेक्स्ट थ्योरम ये कहता है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं एक्स स्क्वायर वाई से, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर दूं फिर थ्योरम की तरफ जाता हूँ। एक्स स्क्वायर वाई से अगर जो बनने वाला ग्राफ है उसको हम ये भी तो कह सकते हैं, दिस इज ग्राफ फॉर्म्ड बाय 2,0, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। और 2,1 नहीं होगा सर, ये 2,1 सॉरी होगा सर इसमें, दिस इज 2,1, ठीक है, गलती इंसानों से होती है, ठीक है कोई बात नहीं सर। और वाई स्क्वायर से बनने वाला जो ग्राफ है दिस इज ग्राफ 0,2। अब वो कहता है कि ये जो ग्राफ है, ये जो 2 जनरेटर है, दोनों जनरेटर, अब ये ग्राफ ऑफ आई जो होगा दिस विल बी इक्वल टू दिस ग्राफ यूनियन दिस ग्राफ। वो कहते हैं ये वाला ग्राफ बना लो, ये वाला यानी कि इस जनरेटर का ग्राफ बना लो, इस जनरेटर का ग्राफ बना लो, दोनों का यूनियन कर लो, दिस इज ग्राफ ऑफ आई। दिस विल बी दिस इज अ रिजल्ट which is in our next theorem,
यानी कि ये हमारे पास अगर 2 जनरेटर हो जाए तो आपने क्या करना, पहले जनरेटर का ग्राफ बनाओ, फिर दूसरे जनरेटर का ग्राफ बनाओ, जो उनमें जो यूनियन आ रहा है दैट इज ओवर ग्राफ ऑफ ओवर आइडियल आई। क्लियर? तो ये थ्योरम, Yes, sir. इस थ्योरम की स्टेटमेंट से हमें पता चला कि एस मेरे पास पोलिनोमियल रिंग है, आई मेरे पास, उसमें मेरे पास इतने x1 की पावर n1, x की पावर n2, x की पावर nm, इतने जनरेटर्स हैं। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ आई क्या होगा, पहले जनरेटर से बनने वाला ग्राफ यूनियन दूसरे जनरेटर से बनने वाला ग्राफ यूनियन एंड सो ऑन लास्ट जनरेटर से बनने वाला ग्राफ। तो इसको ये प्रूव भी किया हुआ मैंने, सिंपल सा वैसे प्रूफ है कि आप ग्राफ ऑफ आई जो है इन जनरेटर से बनने वाले ग्राफ्स के यूनियन के इक्वल होता है। ये सिंपल से है, तो इसको आप अभी मैं कर भी देता हूँ, चलो अभी कर भी लेते हैं इसको, फिर इसी को यूज करते हुए हम उसका ग्राफ बनाते हैं। चलो चलो पहले ग्राफ बना लेते हैं फिर उसको प्रूव करते हैं। इसका मतलब है ग्राफ ऑफ आई क्या होगा, पहले हमें 2,0 का ग्राफ बनाना होगा, फिर हमें 0,2 का ग्राफ बनाना होगा, फिर हमें दोनों का यूनियन लेना होगा, तो ग्राफ ऑफ आई आ जाएगा। तो पहले मैं ग्राफ ऑफ आई की तरफ चलता हूँ, फिर हम प्रूव कर देंगे। ये हमारी एग्जांपल थी। x square y is 2,0, 2,0 is this point, 2,1 सर, so 2,1 sorry 2,1 is this point। ठीक है, 2,1 से जनरेट होने वाला ग्राफ क्या होगा, ये मैंने छोटे छोटे सर्कल लगाता जा रहा हूँ। ठीक है, इसके ऊपर सारे, इसके राइट हैंड साइड पे, इसके दरमियान भी सारा एरिया, ये छोटे छोटे सर्कल दरमियान में मैंने लगाए हुए हैं। ठीक है, ये तो आ गया पहला ग्राफ 2,1 से जनरेट होने वाला। आगे है 0,2 से जनरेट होने वाला, 0,2 इज दिस वन, इसके ऊपर अब ये बड़े सर्कल लगाता जा रहा हूँ। ठीक है, दिस इज 0,2 से जनरेट होने वाला, इसके ऊपर, इसके राइट हैंड साइड पे, इसके दरमियान में सारे, ये मेरे पास बड़े सर्कल वाले आ गए। अब दोनों के यूनियन में मेरे पास क्या आ गए, ये 2,1 से ऊपर और इसके नीचे और राइट पे सारे ये, और ये 0,2 से राइट ऊपर और इसके ये, तो दोनों का अगर मैं यूनियन करता हूँ तो दोनों के यूनियन में मेरे पास जो कि उसके पॉइंट्स भी हों इसके पॉइंट्स भी हों, तो मेरे पास आते हैं ये 2 से इधर पे, ये और ये। यस सर। ठीक है, यस सर। अब इस केस में मुझे बताओ कितनी मोनोमियल्स हैं जो कि आई को बिलोंग करती हैं। सर ये जो बाकी बच गई इनमें से माइनस, ओहो, जो आई को बिलोंग करती है, इनफाइनाइट तो सर इनफाइनाइट है, आई को इनफाइनाइट है। अगेन के वेक्टर बेसिस जो है वो इनफाइनाइट बेसिस है आई की, इसका मतलब है आई की इनफाइनाइट मैनी बेसिस है, और आई में आई की डिमेंशन जो है वो इनफिनिटी है। अब कितनी मोनोमियल्स है जो कि एस मोड आई को बिलोंग करती है, जो बाकी रह गई कितनी है वो, फाइनाइट या इनफाइनाइट? सर फाइनाइट है, वो फाइनाइट है, वो भी इनफाइनाइट होगा। इसको सर डिग्री 1 की मेरे पास x और y, डिग्री 2 की y स्क्वायर तो i में है xy और x स्क्वायर, डिग्री 3 की x क्यूब, डिग्री 4 की x की 4, डिग्री 5 की x की 5। ये तमाम वो मोनोमियल जो कि i में नहीं है वो s मोड i में होंगी। यस सर। इसका मतलब है एस मोड आई में भी इनफाइनाइट मैनी मोनोमियल्स हैं, तो एस मोड आई की भी मेरे पास डिमेंशन जो होगी, अब मोनोमियल एस मोड आई में जो होती है वो के बेसिस बनाती हैं, तो इसका मतलब है एस मोड आई की भी मेरे पास डिमेंशन इनफाइनाइट है। अब अगर मैं ये वाली एग्जांपल लेता हूँ, x की 4, x स्क्वायर y स्क्वायर, अब 3 मोनोमियल्स हैं। अब इस आई का ग्राफ क्या होगा, 4,0 से बनने वाला ग्राफ यूनियन 3,1 से बनने वाला ग्राफ यूनियन 0,2 से बनने वाला ग्राफ। सबसे पहले हम इसके ग्राफ ड्रा करते हैं। देखो, अब सबसे पहले 4,0 से बनने वाला ग्राफ, दिस इज 4,0 की छोटे छोटे डॉट लगाता जा रहा हूँ कारे कारे से, 4,0 4,0 इसके ऊपर 4, इसके राइट हैंड साइड पे यहाँ पे भी मुझे एक डॉट सा लगाना चाहिए ऐसे करके, ठीक है ना। इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके राइट हैंड साइड पे, उसके दरमियान जितनी भी मोनोमियल्स आ गई, ये 4,0 से बनने वाला ग्राफ है। ठीक है,
अब मेरे पास क्या है 3,1, दिस इज 3,1। ये छोटे छोटे से, ये थोड़े से बड़े बड़े सर्कल खाली खाली मैंने लगाने शुरू कर दिए। ये 3,1 इसके ऊपर, और इसके राइट हैंड साइड पे ये थोड़े से गोल गोल सर्कल लगाने शुरू कर दिए, और इसके दरमियान वाली ये 3,1, ठीक है। और अब मेरे पास आ गई 0,2, दिस इज 0,2। ये मैंने स्क्वायर बनाने शुरू कर दिए। इसके ऊपर इसके राइट हैंड साइड पे ये मेरे पास जो ग्राफ बने, दिस इज ग्राफ जनरेटेड बाय 0,2, और इसके दरमियान वाली जितनी भी मोनोमियल। अब अगर मैं सबका यूनियन लेता हूँ, तो यूनियन लेने से असल में मेरे पास क्या बना, यहां से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, ये वाली मोनोमियल्स, ये वाली मोनोमियल्स, ये इधर से फिर ये, इधर से ये, और इधर से ये सारा ग्राफ जो है, दिस इज ग्राफ ऑफ आई। क्लियर है? यस सर। जी सर। अब मुझे ये बताओ आई की डिमेंशन क्या होगी? इनफाइनाइट सर। इनफाइनाइट सर। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मैनी मोनोमियल्स हैं जो कि आई को बिलोंग करती हैं। अब Yes, कौन sir. कौन सी मोनोमियल्स आई को बिलोंग नहीं करती, मुझे वो ये बतानी है। finite है। सबसे पहले सर जीरो। एक्स वाई है। 0 1 एक्स वाई, सर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर x वाई square y एक्स यहाँ पे आ गया एक्स x वाई, square y एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई x cube X y एक्स क्यूब वाई। एक्स क्यूब एक्स क्यूब, एक्स क्यूब वाई तो वाई को बिलोंग करते हैं। एक्स यस सर क्यूब एक्स क्यूब क्यूब पास cube लिमिटेड है, अकेला आएगा। लिमिटेड है मेरे पास। यस 1, सर। इसका मतलब है 1 प्लस आई, एक्स प्लस आई, 2 प्लस आई, 3 सॉरी 1 प्लस ये आई, एक्स प्लस आई, एक्स स्क्वायर प्लस आई, एक्स क्यूब प्लस एक्स आई। क्यूब प्लस आई उसके बाद वाई, एक्स स्क्वायर वाई, सॉरी एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई प्लस आई, और ये तो उसमें बिलोंग करती है। बस इतनी सी मेरे पास कितनी, इनको काउंट किया जा सकता है 1 2 3 4 5 6 7 7। तो 7 मोनोमियल्स हैं जो कि आई को बिलोंग नहीं करती, तो इसका वो बिलोंग करती है एस मोड आई को। तो एस मोड आई की वो के बेसिस बनाती है। तो इस केस में मेरे पास एस मोड आई की कितनी होंगी डिमेंशन? 7 सर। 7 सर होगी। 7। अगर मेरे पास ये 7 मोनोमियल्स है तो डिमेंशन ऑफ एस मोड आई इज 7। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने गलती से तो नहीं लिखा, एग्जांपल 2 में 5 नहीं, एग्जांपल 2 में गलती से लिखा गया होगा। एग्जांपल 3 में मेरे पास यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है मेरे से। मैं ये पेज दोबारा आपसे ना नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करूंगा। वैसे हमारी कैलकुलेशन ये बता सर रही है, अभी हम इसको ठीक कर लेते हैं। हाँ अभी आप इसको ठीक कर लीजिएगा कि ये मुझे याद पड़ता है कि मेरे से ये लास्ट टाइम गलती हुई थी। तो इसमें ये है कि हमारे पास जो एस मोड आई में आ रही हैं वो है 4, यहाँ से 5 6 7, ये 7 मोनोमियल्स है जो कि एस मोड है। इसमें एस मोड आई की डिमेंशन मेरे पास क्या है 7। तो बेसिकली कुछ यानी कि मुझे ग्राफ्स के मुतालिक बताना था। काफी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा मोनोमियल्स Yes, आइडियल्स sir. में यस सर हो गया। basis कैसे, यानी कि मोनोमियल्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, Yes, तो अब मैं छोटा सा वो जो ऊपर थ्योरम था वो आपको करवा देता हूँ। तो 5 मिनट में वो करवा के तो हम इसको खत्म करते हैं लेक्चर को। बाकी ठीक हम है। यहीं से नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। ठीक है ठीक है सर। यस ठीक है सर जी। अब यानी कि ग्राफ्स के हम मोनोमियल आइडियल के ग्राफ बना सकते हैं। इसके बाद ये आइडियल था, ये थ्योरम था जिसने हमें बताया कि ग्राफ ऑफ आई जो है इन पावर जी। से बनने वाले ग्राफ्स के यूनियन के इक्वल होता है। ठीक है, Yes, sir. अब हम इसको प्रूव करते हैं कि मैंने ये प्रूव करना, पहले ये प्रूव करूंगा दिस राइट हैंड साइड इज कंटेन इन लेफ्ट हैंड साइड, और फिर मैं ये प्रूव कर दूंगा दिस लेफ्ट हैंड साइड इज कंटेन इन राइट हैंड साइड, लेफ्ट राइट हैंड साइड इज कंटेन इन लेफ्ट हैंड साइड। इसके लिए मुझे यहां से एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, लेट ए बिलोंग्स टू दिस राइट हैंड साइड। अब यूनियन से अगर वो लेंगे। इसमें से है, ये यूनियन में से है, तो लाजमी बात है वो किसी एक में लाजमी होगा। तो Yes, ए sir. बिलोंग्स टू एन आई फॉर सम आई। अब एन आई एक नंबर है 2,0, तो 2,0 से बनने वाला ग्राफ क्या होता है, उसके ऊपर वाले, उसके राइट वाले और उसके दरमियान जितने भी होते हैं। ठीक है, अगर Yes, ए sir. इस ग्राफ में मौजूद है तो इसका मतलब है
ए जो है वो इस एन आई से लाजमी बड़ा होगा, यानी कि या Yes. उसका मल्टीपल होगा, आप ये कह सकते हो, ठीक है, उससे Equal बड़ा भी होगा, उससे बड़ा होगा। 2,0 है तो ये 2,1 हो सकता है, 2,2 हो सकते हैं, सो ऑन, ठीक है। तो ए उससे बड़ा होगा। अगर ये एक्सपोनेंट इससे बड़ा है फॉर सम आई, तो इसका मतलब है एक्स की पावर ए मोनोमियल जो है वो एक्स की पावर एन आई मोनोमियल से बड़ी होगी। ये तो क्लियर है कि अगर ये यस सर। वेक्टर जो है ये इस वेक्टर से बड़ा है, तो इसका मतलब है इसकी जो पावर अगर हम मोनोमियल बनाते हैं, ये मोनोमियल उसकी मोनोमियल से बड़ी होगी। सर यस स्ट्रिक्टली सर। बड़ा होना चाहिए या इक्वल भी हो सकता है? इक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। ये अगर उससे बनने वाला ग्राफ है, अगर ये 2,0 है तो ए अगर इसमें बिलोंग करता है तो वो खुद भी 2,0 हो सकता है। सर नो इन दो प्रॉब्लम। पॉइंट्स को दोबारा से एक दफा रिवाइज कर दें, ये दोनों पॉइंट्स जो आपने अभी करवाए ना इनको दोबारा रिपीट कर दें। देखो देखो, ए मैं यहाँ से दोबारा रिपीट करता हूँ। ए अगर इस यूनियन में से है, यानी कि ये ग्राफ्स के यूनियन है, ठीक है, तो ए किसी एक में लाजमी होगा। यूनियन में होने का मतलब ये है कम से कम एक तो लाजमी एग्जिस्ट करता है जिसमें वो होगा, ठीक है। सो ए बिलोंग्स टू एन आई, मैंने उसको एन आई कह दिया फॉर सम आई, ठीक है। आई जो है वो 1 से m के दरमियान में से कोई एक होगा। अब ए अगर इस ग्राफ में से है, तो इसका मतलब है ए इस नंबर एन आई से ग्रेटर होगा। अब ये टू ए जो है एन आई जो है वो फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो कि ये 2,0 है, एन आई इज 2,0। 2,0 अगर मैं एक्स एक्सिस पे ड्रा करता हूँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे करके ये 2,0 से ऊपर वाला ग्राफ और राइट वाला ग्राफ ये 2,0 से जनरेट होने वाला आइडियल है, ठीक है। अब ए जो है वो इसमें से इस ग्राफ में से है, तो इसका मतलब है इस ग्राफ में तो वही होते हैं जो इससे बड़े होते हैं, या यस सर। 2,1 होगा, या 2,2 होगा, या 2,3 होगा, या 3,1 होगा। अब इसका मतलब है ए जो है वो इस एन आई नंबर से बड़ा है, ठीक है। यस सर। अब ए अगर इस एन आई नंबर से बड़ा है, तो अगर मैं इसको मोनोमियल में लिखता हूँ एक्स की पावर ए, इसका मतलब है एक्स की पावर ए जो है वो बड़ी होगी एक्स की पावर एन आई से, ऑफ यस कोर्स, सर। क्योंकि ये वेक्टर जो है वो इस वेक्टर से बड़ा है, तो ये मोनोमियल भी उससे बड़ी होगी। यस क्लियर? अब इसका यस मतलब सर है, अब इसका मतलब है अगर ये मोनोमियल एक्स की पावर ए एक्स की पावर एन आई से बड़ा है, तो इसका मतलब एक्स की पावर एन आई डिवाइड करती है एक्स की पावर ए, यानी कि यस एक्स सर। की पावर ए जो है वो एक्स की पावर एन आई का मल्टीपल है, ठीक है। तो ये इसका मतलब एक्स की पावर ए जो है वो एक्स की पावर एन आई से जनरेट होने वाले आइडियल को बिलोंग करता है। क्लियर? यस यस सर। सर। अब सर। ये वाला आइडियल जो है वो कंटेन करता है एक्स की पावर एन वन, ये वाला जो है एक्स की पावर एन वन कोमा एक्स सोन एक्स की पावर एन एम कंप्लीट से आई आ generate जाएगा होता सर। है। क्योंकि यहाँ पे तो सिंपल एक जनरेटर है, यहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है। ये वाला आइडियल जो है वो इस आइडियल में जनरेट कर कंटेन करता है, ठीक है। ये तो उसमें मजीद मोनोमियल्स ऐड होगी ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यस एक्स सर। की पावर यस सर। 2,0 है, तो यहाँ पे मजीद और कंटेन करेंगे, तो ये आइडियल ऑफ कोर्स इसमें कंटेन कर रहा है, और ये आइडियल आई है, तो इसका मतलब एक्स की पावर ए जो है वो बिलोंग कर रहा है आई को। अगर एक्स की पावर ए जो है वो आई को बिलोंग कर रहा है, एक्स की पावर आई ए जो है वो अगर आई को बिलोंग कर रहा है, ये मोनोमियल अगर आई में है, तो इसका मतलब है ए जो है वो आई के ग्राफ में लाजमी होगा। ये तो हमें डेफिनेशन कह रही थी जो पिछले पेज पे हम पढ़ यस के है सर। कि इसमें यस ए जो है वो ग्राफ ऑफ आई में होगा, जिसमें एक्स की पावर ए जो है वो आई में होती है। तो इसका मतलब है ए हमने लिया था इस यूनियन में से, ए हमने ग्राफ ऑफ आई में बिलोंग करवा दिया, तो इसका मतलब है राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में कंटेन कर रही है। अब हमने इधर से एक एलिमेंट लेना है और शो करना है कि वो इस यूनियन में है। अब मैंने पी एलिमेंट ले लिया इस ग्राफ में से, अगर मैं पी एलिमेंट इस ग्राफ में से लेता हूँ अगर वो इस ग्राफ में है, तो बाय डेफिनेशन एक्स की पावर पी जो है वो आई में होगा, ऐसे ही है। यस यस सर। सर। यस यस सर। सर। ग्राफ की डेफिनेशन एक्स की पावर पी जो है वो आई में हो। आई क्या है? दिस इज आइडियल जनरेटेड बाय मोनोमियल, दिस इज अ मोनोमियल आइडियल। तो इसका मतलब एक्स की पावर पी जो है वो इस आइडियल को बिलोंग करता है, ये भी मोनोमियल है, ये मोनोमियल आइडियल को बिलोंग, इसका मतलब एक मोनोमियल मुझे यहाँ से मिल जाती है जो एक्स की पावर पी को डिवाइड करती है,
या फिर Yes, x sir. की पावर p जो है उस मोनोमियल से ग्रेटर और इक्वल होगी, ऐसे ही है? यस सर। हाँ जी। सर तो ये इसका कैसे? मतलब p है x, एक मोनोमियल मुझे यहाँ से nj मिल जाती है कि x की पावर p जो है वो x की पावर nj का मल्टीपल है, या आप इन अदर वर्ड्स कह सकते हो x की पावर nj x की पावर p को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब p इज ग्रेटर इक्वल टू nj। इसका मतलब p जो है वो बिलोंग करता है, अगर p से ग्रेटर इक्वल है तो p बिलोंग करता है nj से बनने वाले ग्राफ को। p उससे ग्रेटर है तो इसका मतलब ये nj से बनने वाले ग्राफ को बिलोंग करता है। क्लियर? अब ये nj Yes, से sir. बनने वाला ग्राफ इस यूनियन के ग्राफ्स में कंटेन करता है, n1 से बनने वाले ग्राफ यूनियन n2 से बनने वाले ग्राफ्स को, nm से बनने वाले ग्राफ्स को। इसका मतलब है ग्राफ ऑफ पी आपने लिया था ग्राफ ऑफ आई में से, आपने शो कर दिया पी जो है इस यूनियन में कंटेन करता है, तो इसका मतलब ग्राफ ऑफ आई जो है वो इस यूनियन में कंटेन करता है। तो हेंस ग्राफ ऑफ मोनोमियल आइडियल जो है वो उनके एक्सपोनेंट से बनने वाले ग्राफ्स के यूनियन के इक्वल होता है। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, ये एक ना यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दिस इज ओवर थ्योरम, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दिस ओवर थ्योरम। अगर एक मोनोमियल जो है इस मोनोमियल आइडियल को बिलोंग करती है, तो मैंने कहा कि वो कोई एक जनरेटर होगा। हमने तो ये सीख लिया ना, पहले हमने सीख लिया कोई एक Yes, sir. जनरेटर होगा जो कि वो इस x की पावर p को डिवाइड करता होगा। मीन x की पावर p जो है वो किसी एक जनरेटर से जनरेट होने वाले आइडियल को बिलोंग करेगा। इसको बिलोंग करने का मतलब ये है ये इसको डिवाइड करता है। तो ये एक थ्योरम भी है जो कि हम अब नेक्स्ट क्लास में ही प्रूव करेंगे। ये इस थ्योरम को प्रूव भी किया हुआ ठीक है है सर। कि यू इस मोनोमियल आइडियल को बिलोंग करता है इफ एंड ओनली इफ यू जो है वो किसी एक जनरेटर से जो उसको डिवाइड करता है उससे जनरेट होने वाले आइडियल को बिलोंग करता है। तो ये हम नेक्स्ट ठीक क्लास में इसको कर लेंगे, ठीक है? अटेंडेंस कर लेते। Yes. तो हम ये वाला थ्योरम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसके बाद हम कुछ मजीद एग्जांपल्स भी देखने की कोशिश करेंगे और ये डिमेंशंस वगैरह निकालेंगे, ठीक है? सो ठीक है सर। अटेंडेंस ले लेता अटेंडेंस हूँ आप लोगों की। यस सर। ये लेक्चर आप अभी अपलोड कर देंगे एलएमएस पे? मैं इंशाल्लाह ताला अभी मैं यूनिवर्सिटी में ही हूँ, मैं इंशाल्लाह करके जाऊंगा। ठीक है सर, सर थैंक यू। ये रिकॉर्डिंग 2 होंगी फिर या एक ही रिकॉर्डिंग में मर्ज हो अब जाएगी? तो 2 हो जाएगी ना, एक पहला हाफ एक सेकंड हाफ। ठीक है सर, दोनों कर दीजिए। ये सर पीडीएफ ये भी सर कर। आप YouTube चैनल पे भी अपलोड करेंगे जो बनाया था सर आपने? नहीं, मैं उसमें नहीं नहीं करूंगा, मैं अब डायरेक्ट आपको अरे लिंक दे दूंगा, उस लिंक को आप खुद ही कोई एक बच्चा LMS डाउनलोड सर कर पहले दे तो कह रहे वो थे कि सब कुछ कर ले। सर कह रहे ठीक थे है सर। एलएमएस पे करते हैं तो वहां से लेक्चर गायब हो जाता है कि पता नहीं कहाँ चला जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ गायब उस सर सूरत में होता सर है वो जब आप 7 दिन बाद उसको डाउनलोड करें। सर आज सैटरडे है, नेक्स्ट फ्राइडे तक वो वहां पे मौजूद है, तो आप कोशिश करें कि आप 1-2 दिन के अंदर ही उसको डाउनलोड कर लें। ओके अगर यस सर। सर, आप नेक्स्ट लेक्चर का वेट किया तो वो उस लेक्चर के बाद वो नहीं मिलना आपको। यस सर, सर ठीक आप सर आप काइंडली व्हाट्सएप पे नहीं उसमें सेंड कर व्हाट्सएप सकते? में भी कर, व्हाट्सएप ग्रुप में भी सर कर दीजिएगा। जी, अनम रियाज, Present, sir. आजाद अली सागर, यस सर। गुलाम रसूल, जी सर। यस मोहम्मद इमरान, सर, मैं प्रेजेंट हूँ सर। मोहम्मद इमरान 5002 लास्ट पे आता है। शेख जैद माजिद, यस सर। ये तो वो स्टूडेंट थे जो कि पीएचडी के थे। सर मैं प्रेजेंट हूँ सर। कौन? गुलाम रसूल सर। ये बेटा आपके लगा दिए, सिर्फ मोहम्मद इमरान जो है पीएचडी स्टूडेंट में वो एब्सेंट है। सर वो उसकी मदर की डेथ हो गई है। इन्हें प्रेजेंट कर दें। उसने ताज की भी चेक कर लें। मैं अब अभी पीएस का आना है। की तरफ जाता हूँ। जी, आमिर हनीफ, यस सर। अब्दुल रज़ाक, यस सर। इत्या जुल्फ़िकार, अरूज अख्तर, Present. आयशा रियाज,
प्रेजेंट सर। फैसल रहीम, प्रेजेंट सर। फैसल सलीम, प्रेजेंट। फिजा इकबाल, गुलाम मयूद्दीन, प्रेजेंट। गुनवा हुसैन, प्रेजेंट सर। हाफिज मोहम्मद सईद, प्रेजेंट सर। हसनैन ताज, यस सर। हिना शमीम, प्रेजेंट सर। इरम नाज, प्रेजेंट सर। खतीजा अरशद, प्रेजेंट सर। मदीहा इलियास, प्रेजेंट सर। मैमूना अहमद, प्रेजेंट सर। मारिया अरशद, यस सर। मुबरा अब्बास, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अतीक, मोहम्मद अली, प्रेजेंट सर। मोहम्मद शाज, मोहम्मद शाज, मोहम्मद अनवर, प्रेजेंट सर, बिल्कुल सर। मोहम्मद शाजेब गुल, मोहम्मद आमिर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद फैसल, मोहम्मद उसामा मकसूद, नूर रहमान, प्रेजेंट सर। कासिम हसन, कुरातुलैन, कुरातुलैन है। यस सर। ओके, समीउल्लाह, सर सोबिया की अटेंडेंस। अभी बेटा आनी है वो, अभी मैं समीउल्लाह पे हूँ। समीउल्लाह है। सना सर मैं बिनत नेक्स्ट जाहिद, प्रेजेंट सर। शफकत अब्बास, शकरुल्लाह, प्रेजेंट सर। सोबिया सदीक, प्रेजेंट सर। उमर फारूक, यस सर। एक और मेरे पास उमर फारूक है जिसके एंड पे आता है 013। यस सर। जी प्रेजेंट सर। दोनों प्रेजेंट है। ओके, अच्छा मैं जी सर। एक दफा जो एब्सेंट स्टूडेंट है उनके नाम बोल देता हूँ। अनीसा जुल्फकार, अस्सलाम वालेकुम सर। अगर अस्सलाम आप, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेटा। सर ये सर मोहम्मद अतीक अटेंडेंस सर। बेटा वही मैं एक दफा अटेंडेंस दोबारा रिपीट करने लगा। जो एब्सेंट स्टूडेंट है, जो जिनके नाम एब्सेंट में है, अगर वो प्रेजेंट है तो वो रेज हैंड कर दें। ठीक है, आपके पास रेज हैंड का ओके सर। मैं नाम ओके बोलता हूँ सर। जो एब्सेंट है, अगर उनमें से जो प्रेजेंट हुआ वो रेज हैंड कर देगा। ठीक है, अनीसा जुल्फकार, फिजा इकबाल, प्रेजेंट सर। फिजा इकबाल प्रेजेंट। रेज हैंड करना आता है? यस सर कर दिए। हाँ, फिजा इकबाल। ओके, आपकी लागी पर। उसके बाद मोहम्मद अतीक, मोहम्मद अतीक इज प्रेजेंट। यस सर। मोहम्मद शाजेब गुल, या सर अटेंडेंस लग गई है। मोहम्मद मोहम्मद अतीक अतीक। आपकी लग गई। आप डाउन ऐड कर लें। ओके सर, थैंक यू। मोहम्मद शाजेब गुल, मोहम्मद फैसल नदीम, मोहम्मद उसामा मकसूद, कासिम एहसन, समीउल्लाह, प्रेजेंट सर। समीउल्लाह है। शफकत प्रेजेंट सर। अब्बास, शफकत अब्बास जी। बस यही स्टूडेंट थे जो कि मेरे पास एब्सेंट थे। फिजा इकबाल बेटा आपकी प्रेजेंट लगी हुई है। आप यस सर थैंक यू। मैं डाउन उसको ऐड कर देती हूँ। जी। ओके हसनैन सर। ताज जी बेटा, एनी क्वेश्चन? जी सर, कैंडिडेसी वेरीफाई करवानी थी बस। मैंने आपका नाम बोला है?
हसनैन ताज आप प्रेजेंट हो मेरे पास। चलें ठीक है सर, ठीक। जी थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। अपने टीचर के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला जी सर। थैंक यू सर, अल्लाह ताला आपको शिफा दे। इनका व्हाट्सएप में भी कर दीजिएगा सर व्हाट्सएप पे लेक्चर कर दीजिएगा ये वाला लाजमी। लेक्चर में सर क्या एक लास्ट बात बता दें, जी ये एक्सक्यूज मी सर, सर बात सुनिएगा। जी मैं सुन रहा हूँ। सर मैंने ये मतलब पहले मेरी आईडी में कुछ इशू बन गया था, मैंने देर से ज्वाइन किया था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। आप काइंडली व्हाट्सएप पे ना ये लेक्चर सेंड कर दीजिएगा। मेरी बात सुने, आपका ये लेक्चर स्टॉप होते साथ ही 5 या 7 मिनट के अंदर मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाती है। उस रिकॉर्डिंग का लिंक जो है मैं फौरन LMS पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। उस रिकॉर्डिंग के लिंक से आपने इस लेक्चर को डाउनलोड कर देना, और जो इसकी PDF है वो इस लेक्चर की PDF भी मैं अभी आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, शायद व्हाट्सएप भी कर दूं, शायद मैं वहां पे उधर अपलोड भी कर दूं, ठीक है। व्हाट्सएप वो भी तो कर आपसे दीजिए। फिर सर ये सर, फर्स्ट आप सेमेस्टर के WhatsApp स्टूडेंट कर भी हैं, दीजिएगा। ये थोड़ा इनको ये भी बता दीजिएगा। सर दो आप ग्रुप प्लीज बने हुए व्हाट्सएप हैं। कर दीजिएगा। सर हम पहले सेमेस्टर के हैं तो हमें कुछ सर खास इनका ये है कि रिकॉर्डिंग भी व्हाट्सएप कर दीजिएगा। सर रिकॉर्डिंग का मतलब ये है कि इनको बता दीजिएगा उसका ID पासवर्ड होगा और वो ID यूनिवर्सिटी की लगानी है। ये फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों को कुछ इशू बनेगा इसमें। तो सर आप हमारी अगर थोड़ी सी हेल्प के लिए आप देखो व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, वहां पे लिंक होगा, उस लिंक को आप क्लिक करोगे फौरन आपको जूम पे ले जाएगा। उस जूम पे उस मीटिंग का ID कोड भी मैंने बताया होगा, पासकोड। वो पासकोड आपसे मांगेगा, आपने वो पासकोड वहां पे लगाना है। वो आपको LMS पे अपलोड ही किया होगा मैंने, वो पासकोड लिंक के बिल्कुल नीचे मैंने अपलोड किया होगा। वो पासकोड लगाएंगे तो आपको पास ये रिकॉर्डिंग ओपन हो जाएगी, वहां पे ऑप्शन होगी डाउनलोड की, तो फौरन डाउनलोड कर लीजिएगा। सर लेकिन PDF व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ बेटा, कुछ ना कुछ सर आप LMS पे कर दीजिएगा, मैं उसको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। हाँ कोई एक स्टूडेंट भी वहां से उसको डाउनलोड करके व्हाट्सएप कर सकते। ये जबरा के 2 ग्रुप बने हुए हैं, तो हमें ये बता दें कि कौन सा तो वो व्हाट्सएप ग्रुप कर जिसमें सर ऐड है। बेटा ये कंफ्यूजन है कि दोनों में एक में तो प्राइवेसी लगी हुई है। मैं तो दोनों में चल रहा हूँ, मुझे लग रहा है। सर एक में प्राइवेसी लगाई हुई है, जस्ट एडमिन वाली। सर मैं तो किसी ग्रुप में भी ऐड नहीं हूँ। वो ठीक है सर। एक मेरे पास चल रहा है MS PhD कंप्यूटेशनल के नाम से, एक चल रहा है कंप्यूटेशनल जबरा के नाम से। ये कंप्यूटेशनल जबरे वाला ठीक है। नहीं सर MS PhD वाला नहीं है, क्योंकि कंप्यूटेशनल अलजेब्रा वाले में ना प्राइवेसी लगी हुई है। 2 ग्रुप बने हुए हैं। तो प्राइवेसी इसलिए लगाई है कि आप और एडमिन अगर कोई हो वो फिर बाद मैसेज आ जाते हैं, अदरवाइज फिर वो सारे मैसेज इसी वाला और एक प्राइवेसी के बगैर। ग्रुप का एडमिन कौन है? बिल्कुल समझ नहीं आ रही तो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर भाई अभी तुम्हारी बात नहीं आई। जी जी सुन रहा हूँ आपको। साहब इधर आ। क्या कर रहे थे? वो क्या टोपी देख रहा है? के बच्चे बोल रहे हैं। आपने हाथ नीचे लगाए थे? जी आमिर अरूज अख्तर, एनी क्वेश्चन बेटा? अरूज अख्तर, मोहम्मद अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हम ना वो टीचर के स्टूडेंट हैं, तो आपसे ये पूछना था आपने कोई टॉपिक हमारी लिए ढूंढा है? कहाँ से हो? सर मोहम्मद अली, चांद अरसलान और हिना शमीम। बेटा ये बात अब क्लास पे तो नहीं ना होगी, ये तो अब रिकॉर्डिंग चल रही है। मैं आपको क्या बताऊं, मैं किन हालात में बैठा हूँ यहाँ पे, मजबूरी से बैठा हूँ। तुम कौन सी बातें लेके बैठ गए? ओके ओके सॉरी सर। सर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता दें कैंडी कितने इसमें है सर ये आपकी क्लास में? मेरे पास तकरीबन है 33 के करीब है, 34 के करीब, और 5 मेरे पास 35 40 के करीब है टोटल। नहीं PhD सर, खाली PhD।
5 सर जी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ नाइस वीकेंड। ठीक है सर, अल्लाह थैंक यू हाफिज। सर। अल्लाह हाफिज सर जी सर। गेट वेल सून। अल्लाह हाफिज सर, अपना ख्याल रखिएगा। Allah Hafiz. Thank you so much. Hafiz sir. Thank you sir so much. अल्लाह हाफिज। ओके सर, थैंक यू।